ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमलों के बाद अब खाड़ी क्षेत्र में तेजी से हालात बिगड़ने लगे हैं और ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने सोशल मीडिया पर एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की इस जंग में मौत हो गई। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में खामेनेई को इतिहास के सबसे खतरनाक नेताओं में से एक बताया और उनकी मौत को ईरानी जनता और दुनिया के लिए न्याय बताया है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि खामेनेई अत्याधुनिक इंटेलिजेंस और ट्रैकिंग सिस्टम से बच नहीं सके और इजराइल के साथ मिलकर जो हमने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया उसमें उनकी मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ये ईरानी जनता के लिए अपने देश को वापस लेने का एक सबसे बड़ा मौका है क्योंकि अब उनके लीडर नहीं रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि ईरान की सेना और सुरक्षा बलों के कई लोग अब लड़ना नहीं चाहते हैं और इम्यूनिटी की मांग कर रहे हैं ताकि उनको बख्श दिया जाए। ट्रंप के मुताबिक अगर वे अभी आत्मसमर्पण करते हैं तो उन्हें राहत मिल सकती है, वरना बाद में सख्त कार्रवाई होगी और हम भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि बमबारी अभी जारी रह सकती है और जरूरत पड़ने पर पूरे हफ्ते भी ये बमबारी चल सकती है। ट्रंप का ये कहना है कि इस अभियान का मकसद मिडिल ईस्ट और दुनिया में शांति स्थापित करना है, जो कि ईरान के लीडर की मौत के बाद अब शायद हो सके। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और ईरान के कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के थ्रू अब ये भी जानकारी आ रही है कि सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो चुकी है। ईरान में इसकी वजह से 7 दिन की आधिकारिक छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। यहाँ तक कि सरकार ने इसे शहादत बताते हुए देश भर में 40 दिन के शोक का भी ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि सरकारी संस्थान सीमित रूप से काम करेंगे और कई जगह सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए जाएंगे। हालांकि अभी तक फिर भी कंफर्म नहीं हो पाया है कि मौत हुई है या फिर नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग बातें कह रही हैं। हालांकि ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमलों के बाद खाड़ी क्षेत्र में तो हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से भारत की चिंता भी अब बढ़ते जा रही है। ईरान की ओर से कुछ देर के अंतराल पर खाड़ी के 7 देशों को निशाना बनाए जाने के बीच क्षेत्र में व्यापक सैन्य टकराव की आशंका ज्यादा गहरी हो गई है और ऐसे में अगर खामेनेई की मौत सच है तो ये और ज्यादा चिंता की बात है और चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि भारत के लोग भी वहां मौजूद हैं। क्योंकि ऐसे में इन देशों में रहने वाले करीब 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई है। आपातकालीन स्थिति में भारत इस समूचे क्षेत्र में अपने नागरिकों को बाहर निकालने के विकल्प पर भी योजना बना रहा है। लगातार राय विमर्श जारी है। इस बारे में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के बीच संवाद शुरू हो चुका है कि किस तरीके से वहां मौजूद भारतीय लोगों को वहां से निकाला जा सके। शनिवार को ईरान ने बहरीन, यूएई, कतर, सऊदी अरब, जॉर्डन, कुवैत और इजराइल पर हमला किया है। इस हमले में ज्यादा जान माल के नुकसान की खबर तो नहीं आई है, लेकिन ये संकेत है कि ईरान इस बार युद्ध को विस्तार देने की रणनीति पर आगे बढ़ चुका है और शायद अब वो पीछे ना हटे। इन देशों में कार्यरत भारतीय समुदाय तेल, गैस, निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा और सेवा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोग वहां पे रह रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो भारतीय यूएई में यानी कि 40 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं। सऊदी अरब में 27 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। वहीं यूएई में अमेरिका और इजराइल के साथ बहुत ही अच्छे संबंध हैं, जबकि सऊदी अरब अमेरिका का एक अहम रणनीतिक साझेदार माना जाता है। दोनों देशों के संबंध काफी ज्यादा गहरे हैं और अच्छे हैं। तो ऐसे में मौजूदा युद्ध की स्थिति अगर गंभीर होती है तो इन दोनों देशों को भी काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है और ज्यादा इनको खतरा हो सकता है। भारत पहले भी खाड़ी क्षेत्र में युद्ध भड़कने पर अपने नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाने का अभियान चला चुका है, लेकिन इस बार ये चिंता बहुत बड़ी नजर आ रही है, क्योंकि इस बार ईरान, इजरायल, अमेरिका के बीच युद्ध बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यदि युद्ध लंबा खींचता है तो गंभीर रूप से भारतीय लोगों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। इस संदर्भ में विदेश मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बीच प्रारंभिक स्तर पर विमर्श शुरू हो चुका है कि किस तरीके से अब काम किया जाए। भारत में ईरानी दूतावास ने शनिवार को कहा कि इजरायल और अमेरिका के नीच मांगों के आगे तेहरान आत्मसमर्पण नहीं करेगा। उनको पूरी उम्मीद है कि यहां से भी जंग चालू रहेगी। दूतावास का ये कहना है कि अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर हवाई हमले भी किए हैं, जिनमें नागरिक बुनियादी ढांचे सहित कुछ खास स्थानों को निशाना बनाया गया है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। और इसकी वजह से अब ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर ये लगातार चलता रहा तो शायद ये जंग बहुत बड़े स्तर पर बदल जाएगा। दूतावास ने अपने नागरिकों को इसीलिए शांत रहने और इजरायल और अमेरिका के आक्रमण से सुरक्षित रहने की सलाह दी है और यहां से शिफ्ट करने की बात कही है। बयान में ये कहा गया है कि ईरान की सरकार ने समाज की सभी आवश्यक जरूरतों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही व्यवस्था कर ली है और बुनियादी जरूरतों की आपूर्ति को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वहां के लोग सेफ रहें। नागरिकों से
अनुरोध है कि वे खरीदारी केंद्रों यानी कि अगर उनको कुछ सामान खरीदना है या फिर अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेनी है तो कम से कम बाहर निकलें, क्योंकि जिस तरीके से अब ईरान में हालात हैं, वहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। अभी तक काफ़ी लोगों की जान जा चुकी है, जहाँ तक और ये जो दावा किया जा रहा है कि खामेनेई की मौत हो चुकी है, उसके साथ-साथ उनके परिवार वालों को की भी मौत की खबर सामने आ रही है। हालाँकि ईरान की ही कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने तो ये दावा कर दिया है कि हाँ, उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि वो सुरक्षित हैं और उन्हें कुछ नहीं हुआ है। ये सिर्फ़ एक प्रोपेगेंडा है जो कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रचा जा रहा है। हाँ, लेकिन इस खबर में और अगर कुछ अपडेट्स आती हैं और अगर पूरी तरीके से पुष्टि हो जाती है कि इनकी मौत हुई है कि नहीं, तो फिर ये जंग बहुत बड़े रूप में एक त्रासदी में तब्दील हो सकता है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान पहुँच सकता है और उसके आस-पास के देशों को भी इसकी वजह से खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी तक की जानकारी के हिसाब से लीडर की मौत हो चुकी है, लेकिन अगर इसमें जानकारी आती है कि ऐसा कुछ है या फिर नहीं, तो वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे एयर नाउ के साथ।